एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देखने के बाद सबका यही सवाल है कि भाई कैसे डॉक्टर डूम ने थॉर का हैमर 2 अंगुलियों से रोक दिया, क्योंकि डॉक्टर डूम वर्दी भी तो नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्टर डूम आखिरकार है कौन, और आप उसको बहुत ही हल्के में ले रहे हो। तो उसने थॉर का सिर्फ हैमर रोका है। पूरी मूवी में देखना आगे आगे होता है क्या, क्योंकि भाई डॉक्टर डूम ने पूरी थॉर की एक आर्मी बना के रखी हुई थी। जब डॉक्टर डूम कहता था तो वो थॉर की आर्मी जाके डॉक्टर डूम के लिए लड़ती थी। आप समझ रहे हो, थॉर कॉप नाम की एक पुलिस पूरी उन्हें बना रखी थी। मतलब थॉर को सिर्फ उसने लड़ाई के लिए रखा हुआ था, जैसे कि हमारे पे आर्मी और पुलिस वगैरह होती हैं। डॉक्टर डूम ने सिर्फ अभी उसका स्ट्रॉम बेकर रोका है। अभी पता नहीं क्या क्या करने वाला है वो थॉर के साथ, और थॉर का बाजू उखाड़ के तो वो डेफिनेटली मूवी के अंदर फेंकने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे बहुत सॉलिड और बहुत ट्रस्टेड सोर्स से रूमर्स आ रहे हैं। तो मुद्दा ये कि डूम इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। तो डूम पावरफुल ऐसे है कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसकी माँ बिच थी, जिसने भाई एक्चुअली बहुत सारे ऐसे कुकर में किए हुए थे। इसके सुपर पावर डार्क डायमेंशन से उसके पास पावर्स वगैरह थी। वो वांडा की माँ थी भाई, वो बहुत पावरफुल थी। लेकिन उसकी गलती की वजह से उसके आसपास के बच्चे मारे गए, इसलिए उसको गांव से निकाल दिया गया, और वो उस बीच में मैजिक की वजह से मर गई। अपनी ही गलतियों में वो फंस गई, और मेफिस्टो उसकी आत्मा को ले गया, क्योंकि उसने अपने जान का सौदा कर दिया हुआ था। एंड नाउ भाई डूम के पिता मर गए, तो डूम पला बड़ा। और एक्चुअली जब उसके हाथ वो एंसेंट वाली किताबें लगी, जिसमें एक्चुअली वो मैजिक की पावर थी, जिसने उसे मेफिस्टो से सौदा करके लिया हुआ था, वो डूम ने पढ़ी। और डूम जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही ऐसे मोंग पोंग के पास, मतलब जो काठमांडू वाला सीन था मूवी के अंदर, वैसी जगह पर जा करके एंसेंट मैजिक भी सीखा हुआ है। तो थॉर के हैमर को रोकने के लिए सिर्फ उसकी फिजिकल फोर्स नहीं लग रही, उसमें मैजिक भी लग रहा है। और उसका जो आर्मर है वो इतना रिफ्लेक्टिव है कि भाई डूम ने खुद इन्वेंट किया हुआ है वो आर्मर। और वो आर्मर इन्वेंट करने का कारण ये था कि भाई एक्चुअली डूम जो है वो टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन बना रहा था, जिससे कि वो मेफिस्टो के पास जा सके और अपनी माँ की आत्मा को छुड़वा सके, क्योंकि उसकी माँ ने सौदा कर लिया था अपनी जान का। तो एक्चुअली इसी वजह से जब उसने मशीन बनाई तो मशीन ब्लास्ट हो गई, लेकिन वो मेफिस्टो और अपनी माँ तक पहुंच गया। लेकिन मशीन ब्लास्ट होने की वजह से उसका पूरा चेहरा जल गया, या ये कहें पूरी की पूरी बॉडी जल गई। और वही चेहरा जलने की वजह से उसने मास्क बनाया वो मेटल का, और वो आर्मर डेवलप किया, और वो आर्मर उसकी बॉडी से परमानेंट ही चिपक गया, मेल्ट हो गया पूरी तरीके से। एंड डूम का वो कवच बन गया। फिर उस पर डूम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब डूम इतना ज़्यादा साइंटिस्टिक कैसे है, क्योंकि उसके जो पिता थे वार्नर डूम, एक्चुअली वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लैटवेरिया में। बैरन के अत्याचार की वजह से उनको वहां से डूम को लेकर भागना पड़ा, लेकिन डूम को तो बचा लिया, पर वो खुद शहीद हो गए, खुद मर गए गुफा के अंदर ठंड के कारण, और डूम बच गया। और अपने पिता के जेनेटिक्स और माँ की जो विच वाली पावर है, चुड़ैल वाली पावर लाइक वांडा, उसकी वजह से डूम के पास मैजिक की पावर तो थी ही, लेकिन उसके जेनेटिक्स में वो साइंटिस्ट भी था, और उसके पास बदला लेने का पूरा मौका था बैरन से। इसलिए भाई इस प्रतिशोध में उसने इतना ज़्यादा फोकस किया अपने काम पे कि जब वो छोटा था 7-8 साल का, तभी उसने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया। इसलिए अमेरिका के बैरन जनरल उसको उठा के ले गए और उसको पढ़ाया लिखाया। रीड का कंपटीटर था। डॉक्टर डूम को मैजिक और पावर्स के मामले में कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ रीड और डूम जो है ये सेम आईक्यू लेवल रखते हैं। वैसे रीड स्मार्टेस्ट कहा जाता है, लेकिन डूम जो है उसने कभी रीड को भाव ही नहीं दिया। रीड रिचर फैंटास्टिक फोर की बात कर रहा हूँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिट का सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे बुद्धिमान, हाई आईक्यू कैरेक्टर वो कहा था। लेकिन डूम ने उसको कहा ना, पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, सिर्फ मैं इकलौता बुद्धिमान हूँ। और डूम से मैं एग्जैक्टली वो यही करने वाला है। तो डूम ने थॉर का हैमर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फोर्स से नहीं रोका है। एक्चुअली डूम ने थॉर का हैमर रोका है, उसके पास मैजिक्स की भी पावर है, उसका आर्मर इतना ज़्यादा एडवांस एंड प्रोटेक्टेड है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और डूम की एंसेंट पावर तो उसके साथ है ही। तो उसमें मैजिक भी है, डार्क मैजिक भी है, मैनिपुलेशन भी है, और साथ में उसका आर्मर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड एडवांस है। और उसने वर्दी का कारण मैं बताता हूँ कि उसने फेंका नहीं है या फिर उसने उठाया नहीं, उसने सिर्फ रोका है। रोका है का मतलब ये है कि वो फोर्स उस तरफ से आ रही थी और इसने रोका है। अब जैसे कोई ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही हो और मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊं, और मेरी जो पावर है वो ट्रेन से ज़्यादा हो, तो ट्रेन मेरे से टकराएगी तो ट्रेन उछल जाएगी हवा में थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा थोड़ी कि मैंने ट्रेन उठा लिया, नहीं, ट्रेन जो है वो रुकी, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लेवल का था। ऐसे ही डूम ने
थॉर को हवा में ही रोक लिया, क्योंकि थॉर पूरी पावर से आ रहा था आर्मर को, सॉरी अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेकर के, और डूम ने रोक लिया। एंड डूम जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर हमेशा से रहा है, तो थॉर का जो ऑरा है वो समझ रहे हो आप क्या कहना चाहता हूँ, वो हो गया है। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि थॉर को जस्टिस तो चाहिए भाई, ऐसे नहीं मरने देना उसको। कुछ तो डूम का उखाड़ पाए वो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन डूम जो है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विलन है। ऐसे 100 थैनोस लाइन से खड़ा कर दोगे तो डूम की बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास मैजिक की पावर है, एंसेंट्स की पावर है, विज्ञान है, तो वो हर तरह से प्रोटेक्टेड गॉड लेवल का कैरेक्टर है। और वो बियॉन्डर्स की पावर्स ऑलरेडी चुरा लेता है कॉमिक्स के अंदर, जिससे कि वो निर्माण करता है बैटल वर्ड का। तो डूम को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अभी उसने सिर्फ थॉर का हैमर रोका है, स्टॉर्म ब्रेकर रोका है, अभी वो ये सील्ड फील्ड, कैप्टन अमेरिका, ये सब को देखो ऐसे मच्छरों की तरह मारेगा कि हिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हो मन करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।